हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का डेली लाइफ के अंदर यूज़ बहुत ज़्यादा है। आपने घरों में देखते हैं मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस आप इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाते हैं। आपका टीवी, फ्रिज, लाइट, पंखे जो भी चलता है एवरीथिंग इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। आजकल ट्रांसपोर्टेशन में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर थोड़ा जोर दिया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हमारी डेली लाइफ में और इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से अब यूज़ होने लगी, जो हम पहले मैनुअली वर्क करते थे, जैसे कि फ़ैन है या ऐसी बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आप लाइफ में देखते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर आप समझना चाहते हैं, करंट आप समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चार्ज की। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? तो चार्ज बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक, तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच it attract or repel other bodies, जिसके से वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करे। ठीक है, चार्ज इट इज डिनोटेड बाय Q। चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। इसकी SI यूनिट कूलम है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चार्ज की आप टाइप्स जाने। टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं, टाइप्स ऑफ चार्ज, तो दो टाइप की चार्ज हम पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होता है या फिर वो चार्ज नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्ज, तो दो ही टाइप के चार्ज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए, चार्ज आप बेसिकली जानते हैं कि अगर मैं किसी बॉडी को, मान लीजिए मेरे पास कोई प्लास्टिक की बॉडी, जैसे मैं रब करता हूँ अपने हेयर से, तो इस पर चार्ज आ जाएगा और ये किसी पेपर के पीस को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। जब दो बॉडीज रब होंगी तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मतलब जो उनके अंदर जो हीट एनर्जी आएगी, वहाँ से वो चार्ज एक दूसरे पर जाएगा। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको बोलते हैं। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर वो जा रहा है। ठीक है, तो बाय रबिंग हम दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी को जो चेंज नहीं की जा सकती। जिस प्रॉपर्टी को, दो टाइप के चार्ज हम पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? चार्ज ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ई से इसको डिनोट किया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप याद रखें, कूलम इसकी SI यूनिट, Q से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के मेन सोर्स की, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन सोर्स है, मतलब अगर चार्ज का फ्लो, देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज का फ्लो। और चार्ज फ्लो कब करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। चार्ज के बारे में आप थोड़ा सा अगर और जाने तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमेशा चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज ऑफ सेम साइन, चार्ज ऑफ सेम साइन repel each other while charge of different sign attract each other। मीन्स अगर दो सेम साइन के चार्ज हैं
मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज रिपेल करेंगे, इनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। अगर सेम साइन के चार्ज नेगेटिव है तब भी उनके बीच का फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर मैं डिफरेंट साइन के चार्ज ले लूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये रिपेल करेंगे और ये भी रिपेल करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चार्ज की इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना जरूरी है। बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं चार्ज की कुछ, लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो आप 12th के अंदर उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। अब व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक। और पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक यूनिट कूलाम के टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने तक जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव test charge from infinity to any point is called electric potential of that point. ठीक है, तो भाई आपको बात समझ में? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को मैं बोलूंगा ये वर्क डन इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब ऐसे ही हर पॉइंट का अपना अलग अलग पोटेंशियल होगा। अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो वहां चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा, ठीक है। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है भाई? अगर मैं किन्हीं दो पॉइंट्स की बात करूं कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो एक कूलाम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another is called potential difference between two points। उन दो पॉइंट्स का वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। एक कूलाम के चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस है तभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज जाएगा और उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम बोलेंगे करंट। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस लाना है और पोटेंशियल डिफरेंस लाने का सबसे ईजी मेथड है बैटरी अप्लाई करना। आपके पास एक कंडक्टर है, अगर आप चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराएं यानी कि चार्ज का मूवमेंट कराएं, तो आपको यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लाना होगा और उसके लिए सबसे आसान तरीका है आप यहाँ बैटरी लगा दें। ये बैटरी का सिंबल है। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सर्किट सिंबल्स, तब आपको ये और इजीली समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर करना जरूरी है। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूँ और सिंबल, तो ये डिनोट करते हैं इसे हम वी से। इट इज नोटेड बाय वी, ठीक है। और गिवन बाय, इसका जो फॉर्मूला है वो V इक्वल्स टू W बाय Q, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो अगर आप इस फॉर्मूले से एसआई यूनिट निकालते हैं तो वर्क डन की यूनिट होगी जूल और चार्ज की होगी कूलाम। क्लियर? वर्क डन की यूनिट क्या होगी, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलाम। या फिर मैं और कह सकता हूं इसी की एसआई यूनिट ही
ये कहलाएगी वोल्ट, यानी जूल पर कूलाम को ही हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले डिफाइन 1 वोल्ट, बताइए 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट क्या है, 1 कूलाम के चार्ज को अगर हम 1 जूल का वर्क डन करा दें तो वो जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल में वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ 1 जूल वर्क ऑन अ 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, 1 कूलाम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क होगा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 जूल। तो जिस पॉइंट से जहां तक उसे मूव कराने में 1 जूल का वर्क लगा, उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप एक बात और जान लीजिए, पोटेंशियोमीटर सॉरी वोल्टमीटर, voltmeter is the device used to measure potential difference, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PD, potential difference between 2 points, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। तो आपके पास पूछता है व्हाट इज वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, अब इस डिवाइस के बारे में आपको एक बात और जाननी होगी, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा ये डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट होती है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये डिवाइस पैरेलल में कनेक्ट होती है। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, इस वायर के 2 पॉइंट्स हैं A और B, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर मान लीजिए वायर था पूरा, कोई 2 पॉइंट मैंने कंसिडर कर ली जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं मेजर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसके पैरेलल में वोल्टमीटर एक डिवाइस लग जाएगी। ये वोल्टमीटर का सिंबल है। ठीक, इसका अगर मैं सिंबल की बात करूँ तो ये इसका सिंबल है वोल्टमीटर का, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। जिन पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है उसके पैरेलल में आप हमेशा वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं तो वोल्टमीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेसिस्टेंस डिवाइस। अब आप इसको याद रखिए, रेसिस्टेंस क्या है ये मैं आपको इसी चैप्टर की वीडियो में आगे आपको कंटिन्यू करूंगा, व्हाट इज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, वोल्टमीटर डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, हमेशा ये पैरेलल में यूज होगी और ये इसका सिंबल है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं इन्हीं के ऊपर, इसी फॉर्मूले के ऊपर। ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है हमें ये बताना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना मैंने आपको लिखवाया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज है। मैंने आपसे पूछा क्या बताइए 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप 1 कूलम अगर यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड में लाएंगे, इस 1 के डिवाइड में लाएंगे, तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसे डिवाइड कर लें, 10⁻+19 ऊपर जाएगा बाय 1.6। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 6.25 × 10⁻18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे 1 कूलम चार्ज के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? याद रखेंगे आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पे 10 लगा लें, एक चादर से और पावर घटा देते हो जाएगा 100 × 10⁻18/16। इसको डिवाइड कर लें, 6.25 अप्रोक्स आपका आ जाएगा, यानी कि 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस लेवल पर अगर आप देखें तो 1 कूलम चार्ज काफ़ी बड़ा चार्ज माना जाता है, क्योंकि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच इलेक्ट्रॉन ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हर एक कूलम चार्ज को अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई एक वायर के थ्रू, तो वहाँ से जो बैटरी से चार्ज पास होगा उस चार्ज को, एक कूलम चार्ज दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक, ईच कूलम यानी 1 कूलम की बात कर रहे हैं, ईच कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है, तो जितना वर्क डन उस चार्ज को मूव कराने में हो रहा है उतनी ही एनर्जी हर एक कूलम चार्ज को मिल रही होगी। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं, एज वी नो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, V इक्वल्स टू W बाय Q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, वर्क डन मुझे निकालना है और हर एक कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं यानी कि 1 कूलम चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, ये आ गया 6 जूल, 6 जूल वर्क डन होगा। ठीक, सो energy of each coulomb of charge is 6 जूल। हर एक कूलम ऑफ चार्ज की एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, 6 जूल। सिंपल सा है आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। एक बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमें बताना है। अगर 250 जूल वर्क की जरूरत है 20 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि मुझे चार्ज की वैल्यू भी दी है और उसके लिए जो वर्क डन लग रहा है वो भी दिया है, तो वहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो हमें क्या क्या दिया है, वर्क डन दिया है 250 जूल और चार्ज दिया है 20 कूलम। एज वी नो V equals to W by Q, V equals to 250 by 20, तो 1.25 सॉरी 12.5 वोल्ट उस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सभी टॉपिक्स, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको काम की लगती है तो किसी 10th क्लास के स्टूडेंट को शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो, और अगर कोई नया स्टूडेंट यहाँ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।